आप ही खुद बताओ कि वो जहाँ से हैं वो सरपंच है सिकंदरपुर के। आपने सिकंदरपुर में अब तक कोई चीज़ ऐसी देखी हो कि भाई वो डेवलप हुई हो? सिकंदरपुर में ही नहीं कर पाए। सिकंदरपुर में ही नहीं कर पाए तो वो बाहर कैसे करेंगे? सिकंदरपुर में ही नहीं कर पाए तो वो बाहर कैसे करेंगे? साल होगी मैडम को, मेरी बेटी को। वो मुझे शुरू में ही बेटी बना ली थी। वो इतनी खरी उतर रही से, आज मेरी बेटी नहीं उतर सकी जितनी खरी वो बेटी उतर रही से। वो इतनी खरी उतर रही से, आज मेरी बेटी नहीं उतर सकी जितनी खरी वो बेटी उतर रही से। हम सोसाइटीज में रहते, इतना गंदा बुरा हाल, ऐसे फील होता है कि हम गांव में ही रह रहे हैं। ऐसे फील होता है कि हम गांव में ही रह रहे हैं। कहेंगे महिला शक्ति जिंदाबाद, अब के महिला को सपोर्ट करो, वोट करो, क्योंकि हम पहले जेल चुके हैं, गड्ढे में सारी कॉलोनी पड़ी है, पानी इतना भरा पड़ा है। भी पार्टी प्रशासन यही था, क्यों नहीं करवाए पहले ये काम? अब हमें इनसे कुछ उम्मीद है, तभी हम एकजुट हो चुके। काम देखा जाता है। हमारे पास डॉक्टर इंद्रजीत हमेशा आई है, हमारे साथ रही है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली है। इंद्रजीत डॉक्टर हमारी बहुत अच्छी बेटी है। हमें विश्वास है डॉक्टर इंद्रजीत पे। उन्होंने अब तक काम भी बहुत अच्छे किए हैं और वही आगे करेंगी। अब मेयर बनाना है तो डॉक्टर इंद्रजीत को बनाना, अब मेयर बनाना है तो डॉक्टर इंद्रजीत को बनाना है। पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका और सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत की दावेदारी ग्राउंड रिपोर्ट पर दिखानी शुरू कर दी है। मानेसर नगर निगम के हयातपुर गांव में मौजूद है। कुछ मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई थी, कहीं राजनीति में भी इनकी अहम हिस्सेदारी होती है। महिला क्या देखती है आने वाला भविष्य में, और मानेसर नगर निगम में क्या कुछ कमियां रही हैं इन 4 साल की बाती, और आने वाला जो मेयर है क्या उम्मीद करती है उस मेयर से? कौन से गांव से? अपना परिचय दीजिए। मैं हयातपुर से ही हूँ और मेरा नाम रेखा यादव है। किसको मेयर बनाओगे और किस उम्मीद को लेकर आप अपना मेयर बनाओगे? डॉक्टर इंद्रजीत यादव एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जो 4 साल से ग्राउंड फ्लोर पर है और हमारे लिए काम कर रही है, हमारे साथ हमेशा खड़ी रही है, तो हम अपना वोट उन्हीं को देंगे। ये तो नहीं है मैडम वो महिला है, आप भी महिलाओं की सपोर्ट कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 4 प्रत्याशी और भी हैं, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, एक इंडिपेंडेंट है। काम देखा जाता है। हमारे पास डॉक्टर इंद्रजीत हमेशा आई है, हमारे साथ रही है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली है। हमें जब भी जरूरत रही है, पिछले 4 सालों में 5 सालों में वो हमारे साथ लगी हुई हैं, तो उन्होंने हमारे साथ इतने काम किए हैं तो हम वोट उनको ही देंगे ना। आप भी हयातपुर से आते हो और मैडम में डॉक्टर इंद्रजीत भी हयातपुर से। हयातपुर में क्या कुछ नया किया कि जो वोटर उनकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट? हमारी गलियां अच्छी की और हमारे गांव की लड़कियों की शादी में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है, और भी बहुत सारे काम हैं उन्होंने जो किए हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी। आप अपनी राय दीजिए मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला है। कहाँ से हो? जी मैं गढ़ी गांव से। गढ़ी गांव से। गढ़ी में क्या माहौल है? मानेसर नगर निगम का सबसे बड़ा गांव है जी, ये लगा लो 100% तो डॉक्टर इंद्रजीत। 100 में तो फिर सारा आएगा मैडम। हाँ जी, लग रहा है वो तो। शकुंतला। शकुंतला। मतदान करोगे तो किस मुद्दे को लेकर आप मतदान करोगे? इंद्रजीत डॉक्टर हमारी बहुत अच्छी बेटी है और हम यहीं से हैं, हयातपुर से ही। हयातपुर से। इन्होंने अब तक जब से आए जब से ही हमारा साथ दे रही है, दुख सुख में, हर उसमें, बच्चों पे कोई भाई गरीब है तो उनको भी हेल्प करती है और हमारा हर दुख सुख में साथ खड़ी रहती है। ठीक है, साथ खड़ी रहती है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव का इन सभी माता बहनों ने जिक्र किया है, आप अपनी व्यक्तिगत राय दीजिए। हाँ, ये डॉक्टर इंद्रजीत बहुत ही अच्छी भाई है, शख्सियत है। उन्होंने हर जगह ही, मतलब 4 साल हो गए हमें देखते देखते, तो हम भी हयातपुर से ही हैं। उन्होंने मतलब इतना अच्छा काम किया हर चीज़ में 4 साल से हमारे सबके बीच में। आज तक हमने तो ऐसा कोई देखा नहीं है। और भी जो खड़े हैं वो आप सबको भी पता है कि वो अभी कोई भी सामने नहीं आया, अब सामने आएंगे। और ये 4 साल से हमारे साथ चल ही रही हैं हर जगह। आपने कहा कि डॉक्टर इंद्रजीत में अपनी आस्था जो जताई है। हरियाणा बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। कल जो नायब सैनी जी यहाँ पर आए थे, ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का दावा किया था और ज़्यादा विकास होगा जो 4 साल में नहीं हो पाया। आपको लगता है कि जो 4 साल नहीं हो पाया काम, अगर बीजेपी का यहाँ से मेयर बनेगा तो और भी अच्छा डेवलप कर पाएगी मानेसर नगर? नहीं, ऐसा तो हमें लगता नहीं है, क्योंकि जो वो आप ही खुद बताओ कि वो जहाँ से हैं वो सरपंच है सिकंदरपुर के। आपने सिकंदरपुर में अब तक कोई चीज़ ऐसी देखी हो कि भाई वो डेवलप हुई हो?
सिकंदरपुर में ही नहीं कर पाई। सिकंदरपुर में ही नहीं कर पाए तो वो बाहर कैसे करेंगे? आप पूरा उन्हें मानेसर दोगे, पूरा नगर निगम दोगे तो वो कैसे डेवलप करेंगे जब उन्हें अभी अपना ही गांव डेवलप नहीं कर पाए तो हमें तो नहीं लगता भाई वो ऐसा कुछ कर पाएंगे। हम तो डॉक्टर इंद्रजीत के साथ हैं और उन्हीं को ही वोट देंगे। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपना गाँव ही नहीं सुधार पाए तो वो मानेसर को क्या सुधारेंगे। हमें विश्वास है डॉक्टर इंद्रजीत पे, उन्होंने अब तक काम भी बहुत अच्छे किए हैं और वही आगे करेंगी। अब मेयर बनाना है तो डॉक्टर इंद्रजीत को बनाना। ठीक है, आप कौन सा गाँव बताया आपने? मैं हैदपुर से हूँ। हयातपुर में। और डॉक्टर इंद्रजीत के अलावा कौन से नेता आपके बीच में आए हैं, कुछ काम किया हो कि मदद की हो जहाँ पर उनको जरूरत नहीं, अब तक तो ऐसा कोई भी नहीं आया। हमने हमारी डॉक्टर इंद्रजीत के अलावा कोई भी नहीं देखा है अब तक तो हयातपुर में। तो जो महिला मातृशक्ति का वोट एक तरफा डॉक्टर इंद्रजीत हाँ जी, बिल्कुल इशारा कर रहा है। सारी महिला मातृशक्ति हमारी डॉक्टर इंद्रजीत के साथ ही है। मेरा नाम सीमा है और मैं पालम कॉलोनी गढ़ी से हूँ सर। गढ़ी से? हाँ जी। गढ़ी में क्या रुझान है? माता भी गढ़ी से और गढ़ी में समझो 100% डॉक्टर इंद्रजीत। 110%? हाँ जी, हाँ जी। गढ़ी में और नेता और कितनी बार आपके दरबार पर दस्तक एक दी? बार भी नहीं गए, एक बार भी कांग्रेस बीजेपी का और कोई जो नहीं independent गया, है? कोई नहीं गया। अब निकल के आ रहे तो वो बरसाती मेंढक की तरह। कोई इनमें तो डॉक्टर इंद्रजीत भी है ना? तो ये तो जा रही है मैडम, 4 साल से जुड़ी हुई है फील्ड में। ये तो आपके गांव में क्या कुछ किया मैडम? काफ़ी जगह लड़कियों की शादी करवा दी, फर्नीचर भिजवा दिए, जिनकी व्यवस्था नहीं थी ना वहाँ पे खाना भिजवा रही थी। कोविड काल से जुड़ी हुई है मैडम सबके साथ। आपको लगता है जो ये काम करवाए हैं, गरीब लोगों की मदद की है, ये वोटर अट्रैक्ट होगा? पूरा लग रहा है 100% करेगी। इतनी हेल्प कर रही है, लेडीज बनने के बाद तो और ज़्यादा करेगी ये। इतनी हेल्प कर रही है लोगों की, हमारा विश्वास जीत चुकी है मैडम। 100% मैडम को सपोर्ट है, वोट है। नहीं, आपको विश्वास है कि डॉक्टर इंद्रजीत अगर मेयर बन जाएगी तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी? बिल्कुल खरा उतरेगी। मेरा नाम रेखा है, मैं रामपुरा से हूँ। मैंने सारे जैसे सुना है वहाँ तक डॉक्टर ने जैसे मेयर बनेगी दीदी, हमें ऐसे लगता नहीं है कि ये मतलब जैसे अब निकल के आ रहे हैं बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, पर हमें लग रहा है हमारे सदस्य ही है। हमें इनसे मिल के ऐसा लगता है कि हमारा ही फैमिली का मेंबर है। तीर्थ यात्रा कराई है और बहुत सहयोग रहा है दीदी का। हम तो बस मेयर बनना बाकी है। बीजेपी का ही मेयर बनता है। 4 साल में जो गलियां नहीं बन पाई, स्ट्रीट लाइट नहीं हो पाई, सीवर की कोई सुविधा नहीं हो पाई, अगर बीजेपी का ही प्रत्याशी बनेगा तो और भी अच्छा डेवलप कर पाएगी मानेसर नगर निगम? नहीं, हम तो उसी को डेडिकेट करेंगे जो जैसे कि धरातल पे उतरी है मैडम, हर जगह पे आई है मैडम। ये नहीं है कि एकदम से हमें पता ही नहीं होता कौन सा भाई कौन खड़ा है, कौन है बीजेपी का है, कौन किसका है। हमें ये पता है भी मैडम हर धरातल पर काम किया है। ये नहीं है कि बैनर लगा दिए, पर्चे बांट दिए, वो बात नहीं है। मैडम ने धरातल पर आके काम किया है, दुख सुख में हर जगह काम आई है मैडम। क्या नाम मैडम आपका? अंजू यादव। कहाँ से हो? हयातपुर से। अपनी व्यक्तिगत राय बताइए, क्या कुछ माहौल चल रहा है हयातपुर में? हयातपुर में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। कौन सी पार्टी का? डॉक्टर इंद्रजीत यादव। डॉक्टर इंद्रजीत यादव। हाँ। 4 दिन रह गए मात्र और पहली बार अपना मेयर बनाओगे। जो काम नहीं हो पाए उन काम को देख रहे हो कि भी कोई मेयर बनेगा तो ये काम बन पाएंगे। आपकी एज भी हो चुकी है, गलियों की तंग हालत है, पानी की सुविधा नहीं है और मातृशक्ति तो खास कर इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी मैडम सही करेगी, मेरी बेटी। कौन सी बेटी? इंद्रजीत। इंद्रजीत के ऊपर इतनी आस्था क्यों लगा रखी? हो सकता है मेयर बनने के बाद में उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, जो आपकी उम्मीद लगा रखी उनको उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। 6 साल होगी मैडम को, मेरी बेटी को। वो मुझे शुरू में ही बेटी बना ली थी। वो इतनी खरी उतर रही से, आज मेरी बेटी नहीं उतर सकी जितनी खरी वो बेटी उतर रही से। मुझे उसका पूरा अकीदा से वो जो मेयर बनेगी तो वो पूरा गाँव अपनी माता पिता बहन समझ कर चलेगी, उसमें कोई कमी नहीं। तो मैं बेटी में गुण देखा समुन जब तो वो मुन बेटी बनाई, वो बेटी वो कर रही से जो आज तक किसी ने नहीं करे। कहेंगे महिला शक्ति जिंदाबाद, आपके महिला को सपोर्ट करो, वोट करो, क्योंकि हम पहले जेल चुके हैं, गड्ढे में सारी कॉलोनी पड़ी है, पानी इतना भरा पड़ा है। पहले भी पार्टी प्रशासन यही था, क्यों नहीं करवाए पहले ये काम? अब हमें इनसे कुछ उम्मीद है, तभी हम एकजुट हो चुके हैं। फिर वोट उसको ही देते, बीजेपी को ही देते। हम अगर गलियों को देखते आके, ठीक है, गली पक्की नहीं है, प्रशासन देखो तो गली में हमारा हाल क्या है, पानी की व्यवस्था नहीं है, गटर खुले पड़े तो खुले ही पड़े हैं। क्या नाम मैडम आपका? सर सृष्टि रोफानंद सोसाइटी में रहती हूँ। क्या रिकॉर्ड बनाने वाली है मानेसर की जनता? बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाने वाली है सर। तो मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ रॉयल एनफील्ड शोरूम में, और पब्लिक डीलिंग में डेली ही करती हूँ, लोगों से बात होती है। अच्छा। तो एक तरफा है सर सब कुछ। बेशक यहाँ पे कोई भी आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे एक तरफा ही जीत रही। मतलब मुकाबला नहीं है डॉक्टर ने? कोई मुकाबला नहीं है सर, कोई भी। कल सीएम साहब की रैली थी, उसका कुछ असर देखने को मिलेगा?
असर तो मेरे ख्याल से तो मिलेगा नहीं सर। जैसे अभी पहले मैम बता रही थी कि काम अगर प्रशासन को करना होता पहले हो चुका है। अभी मैम तो गांव में रहती हैं, हम सोसाइटीज में रहते, इतना गंदा बुरा हाल, ऐसे फील होता है कि हम गांव में ही रह रहे हैं। कोई पानी की सुविधा नहीं है, इवन इतनी गंदी सड़कें बनी हुई है ना कि कोई व्हीकल लेके निकल ही नहीं सकता। अगर अब मैं कई बार स्कूटी ड्राइव करती हूँ तो बाई चांस क्या पता कहाँ गिर जाए, कोई मतलब पता ही नहीं चलेगा कब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, स्पेशलिस्ट रोडों की वजह से। उसका कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन तो होगी नहीं। पहले काम करवाना होता तो करवा चुकी होती ना। और हमारे इंद्रजीत की ये है कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया ना तो एक इंसान होता है कि बदल जाता है। वो एक ऐसे इंसान, एक ऐसी नेचर का इंसान है वो कि वो कभी भी नहीं चेंज हो। गाँव के तो अच्छा सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है और सोसाइटीज़ के पास के जो रोड है नहीं मिल रही है। मतलब गाँव बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, जो शहर है वो पीछे रहते जा रहे हैं। पीछे रह गए हैं तो फायदा क्या हुआ? कोई इंसान गांव को छोड़ के शहर में आ रहा है तो फायदा क्या है उसका? चलो बहुत बहुत शुक्रिया। मातृशक्ति की आवाज है। मात्र 6 दिन शेष बचे हैं। मानेसर नगर निगम में रिकॉर्ड बनने वाला मातृशक्ति ने जो बताया है कि डॉक्टर इंद्रजीत 4 साल से दिन रात इनके बीच में रह रही है, इनके सुख दुख का साथी बन रही है। फल मिल सकता है 2 मार्च को जहां मानेसर नगर निगम में वोटिंग होने वाली है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव का काम बोलता है कि लोगों में कितने दिन तक रही है। और जो अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, इन्होंने अपने जेब खर्चे से एक चाय का कप तक नहीं पिलाया। ऐसा माताओं का मानना है कि डॉक्टर इंद्रजीत न दिन देखती है ना रात है और इनके बीच में रहती है। बड़े नेताओं की हवा भी टाइट कर रखी है। मातृशक्ति का अपने आवाज सुनिए, कितने सही और कितने गलत है। सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।